बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सिरात मुस्तकीम चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम तजवीदी कोर्स में जो है वो हम अपनी पिछली वीडियोज़ में वक्फ़ की अलामात के बारे में पढ़ रहे थे। तो आज हमने सोचा कि हम आपके साथ वज़ू के फ़राइज़ और गुस्ल के फ़राइज़ जो है ना वो डिस्कस करेंगे। इनमें डिफरेंस आपको बताएंगे कि इनमें डिफरेंस क्या है, वज़ू के फ़राइज़ कितने हैं, कौन कौन से हैं, और गुस्ल के फ़राइज़ कितने हैं और कौन कौन से हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि फ़र्ज़ जो है वो उसकी हमसे पूछ गिछ होगी। जो अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया हुआ है, जो जिस चीज़ के बारे में हमें जो चीज़ हम पे फ़र्ज़ की हुई है उसके बारे में हमसे पूछ गिछ होगी अगर उसमें कोई कमी बेशी रह गई तो वैसे भी कहते हैं कि वज़ू जो है वो नमाज की कुंजी है। और सबसे पहले नंबर पे मैं आपको एक बहुत ज़्यादा अमूमन जो मिस्टेक लोग करते हैं वो कहते हैं कि हम वज़ू कर रहे हैं। ठीक है, लफ्ज़ वज़ू नहीं है, लफ्ज़ है वज़ू। ठीक है, ये मैं आपको बता देती हूँ। वाव के ऊपर पेश और ज़ौत के ऊपर भी पेश। ठीक है, वज़ू, वज़ू के फ़राइज़, और गुस्ल नहीं कहना, गुस्ल, गुस्ल के फ़राइज़। ठीक है, तो इन चीज़ों को भी जो है ना अपने माइंड में रखना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ू के फ़राइज़ हमारे कितने हैं। 4 हैं। वज़ू के फ़राइज़ जो हैं 4 फ़राइज़ हैं और वो ये हैं। पहले आपने पूरा चेहरा धोना है। पूरा चेहरा धोने से मुराद ये नहीं कि आप मतलब ऊपर मतलब छींटे मार लें। आप आराम से अपनी हथेली में पानी लें और मुंह के ऊपर मारें। मतलब इतना ज़ोर से नहीं, आराम से ऊपर मारें। और जो है ना वो पेशानी के सिरे से लेके ठोड़ी के एंड तक और एक कान की लो से दूसरे कान की लो तक आपका चेहरा अच्छे तरीके से तर होना चाहिए। ठीक है, पूरा चेहरा धोना है। ठीक है, उसके बाद जी है कि कोहनियों समेत दोनों हाथ धोने हैं। कोहनियों समेत दोनों हाथ धोने हैं, यानी कि ऊपर आपने एक तो ये होता है कि आप मतलब हल्का हल्का पानी बहा देते हैं। पानी को बहाना होता है, बहुत ज़्यादा बहाना होता है पानी। ठीक है, तीसरा जो है वो हमारा है चौथाई सर का मसा करना, और चौथे नंबर पे है टोहनों समेत दोनों पाँव का धोना। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर मज़ीद आप इसकी डिटेल चाहते हैं तो वो भी आपके साथ इंशाल्लाह एक वीडियो शेयर करेंगे। तो दूसरे नंबर पे इसके मुस्तहब्बात, इसके वाजिबात वज़ू के, वो भी आपके साथ इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें फ़र्ज़ जो होते हैं अपने फ़राइज़ के बारे में जो है ना वो पुख्तगी होनी चाहिए। हमें मतलब फ़राइज़ पे जो है ना वो पुख्तगी हासिल हो कि हमें कोई इंसान पूछे तो हम फ़ौरन हमारे ज़हन में ये होने चाहिए, और इनके बगैर हमारा वज़ू भी मुकम्मल नहीं होता। तो चलिए नेक्स्ट हम जो अपने गुस्ल के फ़राइज़ हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, वो आपको बता देते हैं। जी, तो यहाँ पे हमने गुस्ल के फ़राइज़ लिखे हैं। गुस्ल के फ़राइज़ जो हैं वो हैं 3। ठीक है, कितने हैं? 3। सबसे पहले नंबर पे कुली करना, और कुली भी अच्छे तरीके से करें ताकि पानी जो है आपके गले यानी कि इंतहाई मतलब ऊपर जो हल्क होता है वहाँ तक लगे आपका पानी। ये नहीं कि सिर्फ ऊपर ऊपर से कुली करके पानी बाहर फेंक दे। अच्छे तरीके से जो है ना वो शहादत की फिंगर जो होती है वो भी मुंह में मारें और अच्छे तरीके से पानी के साथ गरारा करें। ठीक है, उसके बाद है नाक में पानी चढ़ाना। तो आप दाएं हाथ में पानी लें और उसको नाक में चढ़ाएं, और जो बायां हाथ है उसकी छोटी फिंगर को जो है ना वो नाक में आप मार भी सकते हैं सफाई के लिए। तो ये जो है ना वो बहुत वो कहते हैं ना कि हर चीज़ में सफाई जो है वो होनी चाहिए। अच्छे तरीके से फूंक फूंक के आपको जो है ना वो वज़ू करना चाहिए, गुस्ल करना चाहिए। इनमें से एक भी फ़र्ज़ छूट जाए तो आपका गुस्ल मुकम्मल नहीं है। और तीसरे नंबर पे है तमाम ज़ाहरी बदन पर पानी बहाना। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको गुस्ल के फ़राइज़ और वज़ू के फ़राइज़ में डिफरेंस भी पता चला होगा, और ये भी पता चला होगा कि ये कितने कितने हैं। ठीक है, माशाअल्लाह। आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, खुदा हाफिज़।